गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग से आप क्या समझते हो? पावर को शेयर करना, ठीक है। अपनी पावर को शेयर करना यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में बांटना। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो उसमें डेमोक्रेसी में आप जो पावर्स थी उसका जो है कैसे यूज़ करते हैं अपनी, ठीक है। और जो एक गवर्नमेंट होती है, कैसे गवर्नमेंट जो है डिफरेंट अपनी पावर को शेयर करती है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में, ठीक है। तो ये जो तीनों पार्ट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो है इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन जो है करती है किसका? डेमोक्रेसी का, ठीक है। जैसे अब डेमोक्रेसी में आपको इन तीनों जो ये आपके पार्ट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो है इनके द्वारा अपनी गवर्नमेंट जो है कैसे इनके द्वारा जो है वो गवर्नमेंट जो है पूरी कंट्री को संभाल सकती है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा ये चैप्टर है पावर शेयरिंग। अब हम पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, ठीक है। तो बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका जो एरिया है, हमारा जो हरियाणा राज्य है, स्टेट है, उससे भी बहुत ज़्यादा क्या है वो छोटा है। और इसकी जो सीमाएं हैं, ठीक है, ये कहाँ कहाँ लगती हैं? फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से, लग्जमबर्ग से लगती हैं। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, यानी कि हमारी हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उससे कम आधी। और ये जो छोटा सा देश है उसमें जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसकी जो एक मतलब जैसे बनाया गया है उसको बहुत टफ है, ठीक है। हमारी जो देश की कुल पॉपुलेशन है उसका 59% जो है शेयर जो है वो फ्लेमिश जो इलाका होता है उसमें रहता है। और वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है? डच बोलता है, डच भाषा बोलता है, ठीक है। और जो 40% है वो लोग जो है वो कहाँ रहते हैं? वोलेनिया जो एरिया है उसमें रहते हैं। और वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। यानी कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक में डच भाषा बोलने वाले लोग हैं और एक में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। और जो 1% बचा है वो क्या बोलता है लोग? वो लोग क्या बोलते हैं? जर्मनी बोलते हैं, ठीक है। जो राजस्थानी ब्रुसेल्स है उसके 80% लोग जो है वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। और 20% लोग जो है वो क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। यानी कि इसमें बेटा बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर जो है कैसे लोग जो है डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। और सिर्फ उसमें 1% लोग जो है वो जर्मन बोलते हैं। और जो उसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, उसके 80% लोग जो है वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। बाकी आपके माइनॉरिटी की बात करिए, माइनॉरिटी यानी कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। माइनॉरिटी और आपकी मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक जो बहुत कम संख्या में होते हैं, और मेजोरिटी मतलब जो ज़्यादा संख्या में होते हैं, ठीक है। तो ये जो माइनॉरिटी है, जो फ्रेंच भाषा वाले लोग हैं, उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा क्या है? प्रॉस्परस है और पावरफुल है, ठीक है। आगे काफ़ी समय आगे जाके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई और एजुकेशन का फ़ायदा उठाने के लिए जो डच भाषा वाले लोग थे, इस जो सिचुएशन थी उसको देख के बहुत ज़्यादा क्या थे? नाराज़ थे, ठीक है। और इसके चलते ही 1950 और 1960 का जो टाइम पीरियड था उसमें फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाली जो कम्युनिटी थी, जो इनके ग्रुप थे, उनमें जो है आपस में बहुत ज़्यादा जो है तनाव क्या होने लगा? बढ़ने लगा। और जो कम्युनिटी थी उनमें जो है आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा जो आपको देखना होगा वो ब्रुसेल्स में दिखाई दिया। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। डच भाषा बोलने वाले लोग जो थे वो संख्या के ही यानी कि नंबर्स के हिसाब से ज़्यादा थे, लेकिन जो थे प्रॉस्परस और पैसे के मामले में कमज़ोर थे और बहुत ज़्यादा क्या थे? कम थे। अब हम जो है इसकी जो है कंपेयर करना हो तो एक और देश से करते हैं इसको कंपेयर, जो है अब श्रीलंका से करते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका से एक कैसा कंट्री था? एक द्वीपीय देश था वो, जैसे जो तमिलनाडु के साउथ के तट पे जो था कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, ठीक है। और इसकी जो है पॉपुलेशन थी करीब कितनी थी? कम से कम 2 करोड़ थी, यानी कि हरियाणा के इक्वल थी।
और हमारा जो साउथ एशिया है उसके बाकी जो देश थे उसकी तरह श्रीलंका की जो पॉपुलेशन थी वो भी कैसी थी, कम्युनिटी बेस्ड थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, उनमें जो है उनमें सबसे ज़्यादा जो मेन थे वो क्या थे, सिंहली थे, ठीक है। और जिनकी जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, पॉपुलेशन का कुल पॉपुलेशन का 74% थी। फिर जो है किसका नंबर आता है, आपके तमिल का नंबर आता है, जिसकी पॉपुलेशन थी हमारी कुल जनसंख्या का 18% थी। जो तमिल था वो भी दो भागों में बटा हुआ था, एक श्रीलंकाई जो थे बेस जो थे तमिल के, ठीक है, और दूसरे थे हिंदुस्तानी तमिल, यानी कि श्रीलंकाई मूल तमिल के तमिल, यानी कि जो प्रॉपर वहीं के रहने वाले लोग थे वो 13% थे, और बाकी बचे जो थे वो हिंदुस्तानी तमिल थे, ठीक है। जो थे आपका कॉलोनिज्म जो टाइम पीरियड था वहाँ पर क्या करते थे, ये जो बागान होते हैं, बगीचे होते हैं, है ना, उनमें काम करने के लिए भारत से लाए गए लोग थे ये, ठीक है। हम ऐसा सोचते हैं कि उन्हीं लोगों की आगे जो संतान होती है वही थे। और जो करंट में हमारा श्रीलंका जो है, जो नक्शे पे उसको देखें और हम देखेंगे उसमें कि जो तमिल है मुख्य रूप से उसमें आपका नॉर्थ और जो ईस्ट है उसके जो ये छोटे छोटे प्रांत थे उसके जो है उसमें पाया जाता है ये, ठीक है। और ये जो बहुत ज़्यादा लोग सिंहली भाषा बोलने वाले लोग जो थे वो कौन थे, बुद्धिज़्म थे, ठीक है, बुद्धिस्ट थे। और जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे वो हिंदू और उनमें से कुछ लोग मुसलमान थे, ठीक है। श्रीलंका की जो पॉपुलेशन थी उसमें जो क्रिश्चियन लोग थे उनका जो शेयर था सिर्फ 7% था, और वो जो थे उसमें सिंहली तमिल दोनों भाषा बोलने वाले लोग थे। अब जरा आप ऐसा सोचो कि ऐसी सिचुएशन में कैसा हो सकता है कि बेल्जियम में जो डच लैंग्वेज थी के लोग जो है अपनी बहुत बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे, जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं कैसे थोप सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो बड़ी संख्या के लोग थे वो अपनी जर्मन भाषा बोलने वाले जो लोग थे उन पे अपनी जो इच्छाएं थी वो थोप सकते थे। उनके बीच जो थे लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती थी, और ऐसा था कि जिसमें देश जो था बट जाता था। यानी कि जब डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे तो एक दूसरे पर वो क्या करते थे, प्रेशर डालते थे, अपना जो थे अपनी जो वो सोचते थे कि जैसा हम चाहते हैं वैसा वो करे। जो श्रीलंका था उसमें जो सिंहली पॉपुलेशन थी उसका जो बहुमत और भी ज़्यादा था, यानी कि वो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, और वो लोग जो थे अपने देश में अपनी मनमानी जो थे वो करते थे, वो सोचते थे कि हम जो है जो हम चाहते हैं वो ये करें। तो आगे जो है हम देखेंगे कि अपने श्रीलंका में जो मेजॉरिटी थी उसमें क्या क्या हुआ, ठीक है। और आगे हम देखेंगे कि जो बेल्जियम था उन्होंने कौन सी ऐसी मतलब वो करी समझदारी करी, ठीक है, कि तो आगे हम ये सारा पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है जो श्रीलंका थी उसमें जो था मेजॉरिटी जो यानी कि मेजॉरिटीनिज्म था वो कैसे आया। 1948 में श्रीलंका जो है एक फ्री जो है नेशन बना, ठीक है। जो सिंहली कम्युनिटी थी उसके जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी मेजॉरिटी के बल पर, जो बहुत ज़्यादा लोग थे, उन्होंने क्या करा कि जो आपका मतलब शासन होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो है अपना मोनोपोली करनी चाहिए। इसी वजह से जो था डेमोक्रेटिक जो रूप से जो हमारी किसी को हम चुनते हैं, ठीक है, जैसे सरकार चुनते हैं हम डेमोक्रेसी से वोट डालकर, तो वैसे सिंहली जो कम्युनिटी थी उन्होंने क्या करा, अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठा के ऐसे बहुत से कदम जो है उन्होंने बहुत सारे स्टेप ऐसे उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसमें जो है तमिल को उन्होंने बिल्कुल साइड में कर दिया और सिंहली को एकमात्र जो है राजभाषा जो है घोषित कर दिया गया, ठीक है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी, सरकारी नौकरियां, उनमें जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी, सिंहलियों को दी। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें भी एक प्रोविज़न रखा गया कि सरकार जो है बौद्ध मत को संरक्षण देगी और उनको ही आगे लाएगी, ठीक है। तो एक एक करके जो सरकारी फैसले थे उन्होंने श्रीलंकाई तमिल जो थे उनकी नाराज़गी और उसके शासन को लेकर उनमें एक दूसरे से साइड होते चले गए। उन्हें लगा कि बौद्ध जो थे
वो कैसे थे, सिंहलियों के नेतृत्व वाली सरकारी सारी जो पॉलिटिक्स पार्टियां थी उनकी भाषा, उनकी कल्चर को लेकर जो थे वो बिल्कुल नाखुश थे या बिल्कुल अनकॉन्शियस थे। उन्हें लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो पॉलिसीज़ हैं सरकार की, उन्हें इक्वल जो थे पॉलिटिकल जो राइट्स थे उनको क्या किया जा रहा है, साइड में रखा जा रहा है। कोई नौकरियां हैं और कोई फ़ायदे हैं और कोई भी और काम है, उनमें उनसे क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। उनको उनकी जो मतलब उनको बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो तमिल थे और सिंहली कम्युनिटी के आपस में जो थे रिलेशन जो थे वो क्या होते चले गए, ख़राब होते चले गए। ठीक है। जो श्रीलंकाई तमिल थे उन्होंने क्या करा, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई, तमिल को राजभाषा बनने का, और अपने जो उनका एरिया था या सेक्टर था या उसको जो क्या था एक अपना मतलब अपनी प्रायोरिटी के लिए उन्होंने एजुकेशन, अपनी एम्प्लॉयमेंट के इक्वल राइट्स की मांग को लेकर क्या करा, स्ट्रगल करा। लेकिन जो तमिल की जो पॉपुलेशन थी, बहुत सारे इलाके ऐसे थे उनकी मांगों को क्या करा गया, उनको नकारा गया, मतलब उनको मना किया गया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1980 का जो टाइम पीरियड था वहाँ तक जो था नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका में जो यानी कि जो तमिल थी और सरकार बनाने की मांग को लेकर जो है बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। और श्रीलंका में जो दो कम्युनिटी थी उनके बीच जो है एक दूसरे के प्रति जो विश्वास नहीं था, उनके उसके एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा जो है लड़ाइयाँ हुई या टकराव हुआ। ठीक है। तो ये जो टकराव था उनमें वो एक गृह युद्ध के रूप में जो है सामने आया। इसका रिजल्ट ये निकला कि दोनों जो साइड थी उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए और अपने अनेक परिवार जो थे अपने देश को छोड़ के जो है कहीं आगे कहीं और जाके माइग्रेंट्स बन के रहने लगे। और इसमें भी कई गुना ज़्यादा जो था लोगों की रोजी रोटी भी छीन ली गई। और इसमें जो है हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ जो है इसमें जो है श्रीलंका का रिकॉर्ड जो है सबसे अच्छा है। और वहाँ की जो गृह से जो उनका जो है गृह युद्ध हुआ उसमें जो पूरा कंट्री था उसमें जो है सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक जीवन के ऊपर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई। हमने जब भी कभी वर्ल्ड वार होते हैं या कोई भी वॉर होते हैं उससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी जो है बहुत साल पीछे चली जाती है। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ले लो, चाहे एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, आपकी सोशल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा मतलब डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। ठीक है। उसमें जो है क्योंकि जब हमारे देश में लड़ाइयाँ होती हैं तो बहुत सारा जो है पैसा वेस्ट हो जाता है। ठीक है। हमारे कंट्री के लोग मारे जाते हैं और खाने पीने का हमारी इकोनॉमी जो है सब ज़्यादा जो है क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ जो है इसके बाद जो है लोगों को उठानी पड़ी। तो फिर बेटा आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ेंगे। अब इस लेक्चर को सुनने के बाद अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे आप फ़ोन कर सकते हो।